हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके वन लाइनर का 2 वीडियो हमने आप लोगों के पास भेजा है। आज तीसरा पार्ट लेकर हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी बातचीत होती रहती है। तो आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है यूनिसेफ। तो बच्चों यूनिसेफ की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1946 में। और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गाटा कमास्की बहुत अपने समय के बहुत फेमस खिलाड़ी थे। तो किस खेल से संबंधित थे बच्चों? तो शतरंज रहेगा आंसर। शतरंज थे। सांची का स्तूप, तो बच्चों सांची का स्तूप आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। बनवाया किसने? अशोक सम्राट ने बनवाया। कभी कभी पूछा जाता है कि जो सांची का स्तूप है ये किस धर्म को दर्शाता है बच्चों? तो सांची का स्तूप दर्शाता बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को दर्शाता है। क्या हमारा आंसर जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक। तो चलिए तो अगले क्वेश्चन में बच्चों आ जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है चीनी बौद्ध यात्री फैयान। तो चीनी बौद्ध यात्री फैयान ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी बौद्ध यात्री फैयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या हम इनको ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। और कब आए थे दोस्तों? तो 399 एडी में आए थे और 412 एडी में चले गए। ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता शताब्दी कि किस शताब्दी में फैयान भारत आए थे? तो ये 399 को हम चौथी शताब्दी कह सकते हैं भाई, क्योंकि शताब्दी हमेशा एक आगे चलती है। तो चौथी शताब्दी में आए थे, 5वीं शताब्दी में भारत से चले गए। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है औरंगजेब ने किस गुरु को वध कर दिया था या मृत्यु दंड दिया था? तो हम आपको बता दें कि 1675 में इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया। और अगर हम बात करते हैं कि सिख धर्म के कौन से गुरु हैं जिनको मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब जहांगीर ने दिया था दोस्तों। तो अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो 1606 में 5वें गुरु थे अर्जुन देव। तो 1604 में अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। कितने मृत्यु दंड दिया था दोस्तों? जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया था। एलोरा की गुफा का निर्माण, तो एलोरा और अजंता ये 2 गुफाएं हैं, दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो एलोरा गुफा का निर्माण ये राष्ट्रकूट बंतिता तक कृष्ण प्रथम ने किया। और इसी तरह से अगर हम अजंता की दोस्तों बात करते हैं तो अजंता की गुफा का निर्माण गुप्तों ने करवाया। एलोरा की गुफा जो है ये कैलाश मंदिर है, अर्थात शैव धर्म को दर्शाती है। लेकिन जो अजंता की गुफा है ये बौद्ध धर्म को दर्शाती है, क्योंकि जातक कथा पर आधारित है अजंता की कला। और जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि गुलाम वंश की संस्थापक। तो गुलाम वंश की स्थापना बच्चों या संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ने कब की थी भाई? तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ की थी बच्चों? लाहौर में किया था। तो लाहौर में की थी। अब हम आ जाते हैं बच्चों अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ये व्याकरणाचार्य है, व्याकरण है। तो पाणिनि है बांधवगढ़। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बांधवगढ़ जाएगा, बांधवगढ़।
तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है। दुर्लभ मुद्रा, तो दुर्लभ मुद्रा क्या होती है भाई? जो आसानी से सुलभ ना हो सके। तो दुर्लभ मुद्रा या हम ये कह सकते हैं हार्ड करेंसी। तो दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है दोस्तों? जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध ना हो सके। जैसे जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तो हम लोग कई जगह दौड़ते रहते थे, तो 2000-4000 रुपया बड़े मुश्किल से मिल पाता था। तो इस स्थिति को हम हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। और उसी दौरान जब सरकार ने या रिजर्व बैंक ने 10 रुपये का सिक्का इतना ज़्यादा लॉन्च कर दिया कि लोगों ने सिक्के को लेने से मना करने लगे। तो इस स्थिति को सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है, सस्ती मुद्रा कहा जाता है। ठीक, तो दुर्लभ मुद्रा उसे कहा जाता है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध ना हो सके। अब बच्चों में आ जाते हैं वित्त आयोग। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान की अनुच्छेद 280 में वर्णित किया गया। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत बच्चों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति करता वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का कार्य होता है बजट लगाना। ठीक है, तो देश के विकास की दोस्तों 3 कड़ियाँ मानी गई है। योजना आयोग, जो आज क्या हो गया? नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और दूसरा हमारा आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कौन सा पौधा है जो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो साइकस है। ये जो साइकस पौधा है ना, ये आंध्र प्रदेश या बंगाल में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो साइकस है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मोहन बागान। तो मोहन बागान ये बच्चों फुटबॉल से संबंधित है और ये क्लब है। कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता का है, यानी बंगाल का है मोहन बागान। मुगल रोड ये किसको जोड़ता है? तो पठानकोट को, यानी पठानकोट आपका पंजाब में पड़ता है, तो पठानकोट को किसको जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पत्तन माने होता बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं दोस्तों? तो लोथल से पाए गए। लोथल बच्चों कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज लोथल की 1957 में कितने की थी दोस्तों? तो यस आर राव ने किया था। यस आर राव ने की थी। ठीक है, तो पत्तन यानी बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? तो लोथल गुजरात से पाए गए। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अजंता और एलोरा की गुफा। हमने अभी आपसे चर्चा किया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से पाए गए? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि विश्व के 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो विश्व का अगर हम बात करते हैं विश्व में तो तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों तो भारत जो हमारा है नालंदा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना चाणक्य ने किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त ने किया। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? तो भारत का सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश का तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक,
इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं, किस मुगल शासक ने श्रीनगर स्थित तालीमार, तो तालीमार का निर्माण करवाया दोस्तों, तो शालीमार बाग। तो ये शाहजहां, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर ने करवाया था दोस्तों, तो जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? श्रीनगर में। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन दोस्तों कहाँ पड़ती है? दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है अमेजन नदी। कहा था किस नदी को प्राचीन की शोक कहा जाता है? हांगहो नदी। तो हांगहो नदी को बच्चों चीन की शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन उठाया है कि सबसे बड़ी नदी अमेजन है दक्षिणी अमेरिका में, इसी तरह से सबसे लंबी नदी नील नदी है, और नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। नील नदी को मिस्र की वरदान कहा जाता है। नील नदी दोस्तों निकलती कहाँ से है? तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, अगर हम एशिया की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जाएगा एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से कियांग। ठीक, अब हम आ जाते हैं, हाँ दोस्तों हमारा आज का 20 क्वेश्चन का जो टारगेट था हमारा समाप्त हुआ। और फिर एक बार हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो चलिए बच्चों, फिर हम चौथे पार्ट में मिलते हैं स्टैटिक जीके वन लाइनर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।